चलो क्या करते हैं? वैसे करते। ओके गाइस, कम ऑन, कॉन्सेंट्रेट। आर यू रेडी फॉर इट? लाइव स्ट्रीमिंग ऑन करो। ऑन कर दिया? ठीक है। कल हमने स्टेबिलिटी किया था, एक्सपेंशन किया था ओनली है। तो देखो ना, मतलब मैच चलो यही तो बकतो ना मैं, तो मेरे को यूट्यूब पे दिखा दे, तो वो भी दिखा, तेरे मोबाइल पे दिखा दे। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट, कम ऑन गाइस, लेट्स स्टार्ट, कम ऑन। सो दोस्तों, आपने कल वो किया था, स्टेबिलिटी किया, फिर एक्सपेंशन किया। और दोस्तों, हमारे सिलेबस में एक्सपेंशन को लेकर काफी चीजें लिखी हुई है। कल हमने अडानी से लेकर अंबानी से लेकर बहुत सारी कंपनी से, टाटा की बात की है, हमने रिलायंस की बात की है, और वैसे आईटीसी कंपनी, गोदरेज कंपनी, ये सारी कंपनीज जो है ना, दे बिलीव इन एक्सपेंशन। ये इनका काम होता है एक्सपेंशन करे बहुत ज्यादा। दे ट्रस्ट, दे हैव पैशन टू अर्न मोर। एक होता है स्टेबिलिटी, जो चल रहा है चलने दो। एग्जाम्पल सेल, भेल, ओएनजीसी, कुछ नहीं है भाई, सही है। तो इन लोगों के पास में क्या, जो चल रहा है चलने दो, स्टेटस को करेंगे, ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे, नए ब्रांचेस नहीं लाएंगे, नया प्रोडक्ट नहीं, जो चल रहा है शांति में क्रांति करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। वर्सटाइल अगर बनना है, दिल मांगे मोर है, नए प्रोडक्ट लाना है, नई ब्रांच लाना है, नया इन्वेस्टमेंट करना है, रिस्क लेना है, खतरों के खिलाड़ी बनना है, एक्सपेंशन करना जरूरी है। ओके, सो पर एक्सपेंशन के बहुत सारे तरीके होते हैं जो हमारे सिलेबस में बता है। आओ मैं आपको रूबरू कराता हूं उन सारे एक्सपेंशन पॉलिसी से कि एक्सपेंशन इंसान कैसे कर सकता है। ओके गाइस, आर यू देयर? कम ऑन। लग रहा नहीं आज आपका कुछ जोश ठंडा लग रहा है मुझे। अच्छा, वो मेरे साइड से बाकी है क्या? ओहो, रुकिए जरा, मैं आपको ले जाता हूं। कुछ आवाज हो रही है वहां पे? हाँ, कुछ देख ले कैसी कैसी आवाज आ रही। नहीं, अच्छा है। दोस्तों, आपके सामने यहां पे कल मैंने आपको यह पढ़ाया था, 4 टाइप से लोग जो है ग्रैंड स्ट्रैटेजी बनाते हैं। 4 टाइप की स्ट्रैटेजी, स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट, कॉम्बिनेशन। मैं अच्छे से बोलता हूं, आप भी मेरे साथ में सुर लगा रहा हूं। ओके, मैं एक बार पहले मैं बोल देता हूं, फिर आप मेरे साथ बोलना। ओके, सुनो मेरे वीरो। ओके, स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट, कॉम्बिनेशन। समझा वो कैसे बोलना है? गड़बड़ मत करना। ओके, 1 2 3 स्टार्ट। स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट। ओके, ये है 4 टाइप की स्ट्रेटजी आपके सामने। दोस्तों, कल हमने स्टेबिलिटी और एक्सपेंशन का डिफरेंस भी देखा था। रिट्रेंचमेंट तो हम लोग गहराई में टर्न अराउंड कर रहेंगे, नहीं हुआ तो डाइवेस्टमेंट कर रहेंगे, नहीं हुआ तो लिक्विडेशन। ये टर्नर रिट्रेंचमेंट के बच्चे थे। सर, आपने तो हमको कॉम्बिनेशन पढ़ाया नहीं है। कॉम्बिनेशन क्या होता है? जब एक कंपनी के पास बहुत सारे धंधे होते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, कुछ कुछ के लिए करेंगे स्टेबिलिटी, कुछ कुछ के लिए करेंगे एक्सपेंशन, और कुछ कुछ का करेंगे रिट्रेंचमेंट, तो का नाम हो जाएगा कॉम्बिनेशन। And especially when organizations having multiple products, they can't have one particular strategy for all. अगर मेरे पास में इतने सारे भिन्न भिन्न प्रोडक्ट्स है, सबके लिए एक्सपेंशन थोड़ी ना, बिकॉज सबके मार्केट कंडीशंस अलग हो सकती है। आई कैन गो फॉर एक्सपेंशन फॉर फ्यू प्रोडक्ट्स, आई कैन गो फॉर स्टेबिलिटी फॉर फ्यू प्रोडक्ट्स, आई कैन रिट्रेंच, आई कैन क्लोज इट डाउन फॉर फ्यू प्रोडक्ट्स। कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन इतनी विशाल हो जाती है, इतनी बड़ी हो जाती है, इतने 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 ज्यादा प्रोडक्ट उनके पास में होते हैं, सबके लिए एक जैसा काम नहीं कर सकते। कुछ के लिए तो आपको एक्सपेंशन करना होगा, क्योंकि वहां पे हो सकता है स्कोप है, पर कुछ कुछ में इतना प्रोडक्ट चलता नहीं है आपका, तो आपको वहां पे हो सकता है वहां पे टर्न अराउंड भी करना पड़ेगा, रिट्रेंचमेंट भी करना पड़ेगा। कभी कभी बोलेंगे यार वेट एंड वॉच, अभी कुछ नहीं करते, स्टेबिलिटी भी करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। ओके, गॉट इट एवरीबॉडी? हाँ, पक्का? आपको एग्जाम्पल दूं क्या? बोलो ना, सुनो ना।
कैसा है तू? काफी दिनों बाद दिखा आज। ऑनलाइन कर रहा था? फेस टू फेस में मजा नहीं आ रहा? आया कर, हमको मजा दे तुझे देख के। हाँ, रोज आना बेटा, तुझे याद करता हूं मैं। सर अभी तक लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं आ गया होगा बेटा, एक बार चेक कर लो। काफी लोग अभी लाइव स्ट्रीमिंग में देख रहे हैं और काफी लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं। जितने लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं सबको लॉगिन आईडी मिल चुका होगा। मैं आपको फिर भी आज एक फॉर्म सर्कुलेट करता हूं, जिसको नहीं मिला होगा फॉर्म भरे, मैं एक बार चेक कर लेता हूं। ओके, नाउ कॉन्सेंट्रेट। आपने सभी ना जियो मार्ट के बारे में सुना होगा, देश की दुकान सुना है? क्या वर्ड देश की दुकान सुना है? मैं आपको ले जा रहा हूं जियो मार्ट, 3 stores in a day। ये अमर, ये क्या है? समझ नहीं। ये देखो, मैं आपको कुछ बता रहा हूं। ये मुकेश जी है, क्या लिखा है देखो वहां पे, क्या लिख रहा है ये? अरे मतलब कितना कुछ कर रहा है ये, बहुत ज्यादा इसका स्टोरी है। क्या लिख रहा है? मुकेश अंबानी से जियो मार्ट मर्चेंट्स क्रॉसेस 3 लाख किराना शॉप्स उन्होंने क्रॉस कर लिए। किराना ऑर्डर्स ग्रू 3x इन अ ईयर। मोटा भाई फॉर्म में है, देश की सारी किराना दुकान मोटा भाई के पास आएगी। ध्यान से देखिए, आंखों में एक चीज दिख रही होगी, विजन आगे बढ़ने का। एक बार चेक करो, जियो मार्ट रजिस्टर्ड ओवर 6.5 लाख पिक ऑर्डर्स इन एक दिन के अंदर 6.5 लाख ऑर्डर्स मिले। इट्स ग्रोथ इज व्हाट टेस्टमेंट टू इट्स ऑलरेडी लॉयल कस्टमर बेस। 80% जो लोग उनके हैं उन्हीं से बाय करते हैं। क्या लिखा है? एक्सपेंशन 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 स्ट्रैटेजी एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी। एग्जांपल जियो मार्ट। क्या लिखा है? एक्सपेंशन अक्रॉस सिटीज वेल underway and Jio Mart plans to onboard over 1 करोड़ मर्चेंट पार्टनर्स। यानी कि देश की दुकान के सारी जितनी भी किराना दुकान है ना, सब इनके साथ में आने वाली है। कभी देखिए आप, ये फैन बंद कर, आवाज कर रहे हैं। ये आपने कभी ये देखा है? कभी जियो मार्ट का स्टोर देखा है आपने? देखा नहीं आपने? अरे कितने गलियों में है आजकल तो। अच्छा है, मैंने एक बात पूछूं आपसे, एक बात पूछूं मैं आपसे, ये एक्सपेंशन है कि स्टेबिलिटी है? पर कुछ कुछ चीजों में उन्होंने कुछ धंधों को बंद कर दिया, जैसे कि रिलायंस फ्रेश। ये देख लीजिए, इसके साथ में उन्होंने ना स्टेबिलिटी की ना एक्सपेंशन, उन्होंने किया रिट्रेंचमेंट। पापा एक ही है, दोनों के बापूजी रिलायंस ही है। एक के साथ में एक्सपेंशन का रवैया है, एक बच्चे के साथ में डाइवेस्टमेंट कर रहा है, रिट्रेंचमेंट कर रहे हैं। और एक बच्चा जो है, इनका जो हाल ही में जो बिजनेस कर रहा है पेट्रोकेमिकल। आप सभी जानते हो रिलायंस इज मेंट फॉर इट। रिलायंस वाज डेवलप्ड, रिलायंस का पहला बिजनेस था टेक्सटाइल एंड पेट्रोल। ये पेट्रोल के बिजनेस को आजकल स्टेबिलिटी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आजकल ईवी का जमाना आ रहा है, तो यहां पे उनको बहुत ग्रोथ अरे इतनी ग्रोथ अगर इनको पेट्रोल में मिल जाती ना, तो जियो नाम का टेलीकॉम नहीं चालू करते। हर 10 साल में रिलायंस कंपनी अपना पूरा क्या पूरा बिजनेस डाइवर्सिफाइड करती। कभी सुना है? रिलायंस जो 10 साल बाद चीजें आने वाली ना, उसके बारे में पहले से सोच लेती है। जो अभी उनको मालूम है पेट्रोल जाएगा जल्दी से, तो तुरंत उन्होंने जियो को लॉन्च किया एयरटेल कंपटीशन में, और आज जियो कंपनी 5 लाख करोड़ की बन गई। ये मोटा भाई ये विजनरी बहुत, उसको समझता है क्या होने वाला है फ्यूचर में। अरे बुद्धिजीवी लोग बैठे ना, आईआईएम के लोग बैठे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बैठे, सीएफए, ऐसे सब लोग 200-400 लोग मोटा भाई को ज्ञान देते हैं। फिर मोटा बोलता अच्छा ऐसा हुआ क्या, ओके लेट्स प्लान फॉर द फ्यूचर। और फिर वो क्या करते हैं, फ्यूचर की सारी चीजों को प्रेडिक्ट करके उसका नियोजन पहले से ही कर लेते हैं। टेलीकॉम में क्या आने की जरूरत है? अगर सारा पैसा तुमको पेट्रोल से मिल रहा था, उनको मालूम था एक दिन जाएगा ये, तो पहले से ही टेलीकॉम में घुस गए। तो उनको जो चीजों से डर होता है उसमें पहले घुस जाते हैं।
हर 10 साल में रिलायंस अपना डायमेंशन चेंज कर देती है। जहां पे अपनी सोच खत्म होती है ना, वहां उनकी चालू होती है। बिकॉज अपने लगता है ये यार इतना अच्छा बिजनेस है। जब रिलायंस सोचो जियो जब लॉन्च किया था 2016 में, तब ईवी भी आई थी क्या इंडिया में? हाँ, तो फिर मोटा भाई को कैसे, मोटा भाई को तब मानता है 8-10 साल के अंदर 2025 तक ईवी हो जाएगा, पेट्रोल का सेल कम हो जाएगा, अपने के पास में कुछ ऑल्टरनेटिव चाहिए तो ला लिया था ऑल्टरनेटिव पहले से ही। तो दोस्तों रिलायंस को देख के लगता है, रिलायंस आवाज थोड़ी बढ़ा दो, रिलायंस के पास में 3 चीजें हैं। रिलायंस स्मार्ट को करती है एक्सपेंशन, और जियो क्या बोलते हैं, रिलायंस फ्रेश को करती है रिट्रेंचमेंट, और पेट्रोकेमिकल को करती है स्टेबलाइजेशन। पापा एक ही है, बच्चे 3 है, तीनों बच्चों के साथ में तीनों अलग अलग रवैये को अपनाया है। एक को कर दिया एक्सपेंशन जियो मार्ट, एक को कर दिया स्टेबिलिटी पेट्रोकेमिकल, और एक को करने वाला बंद जिसका नाम है जियो। तो ऐसा उनका वो होता है। ओके, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। ए वॉइस मिसमैच हो रहा है भाई, क्या हो रहा है? वॉइस डिले, वॉइस मिसमैच सही क्या है क्या? मगाशी झालो तो आता झाला क्या बरोबर? ओके ठीक है, एक बार यूट्यूब पे चेक कर ले भाई। ओके आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपको जो पढ़ाया हूं, बताओ मैंने क्या पढ़ा था, एक बार पढ़ो इसको। दोस्तों आगे बढ़ेंगे, चलो। आपको समझा कॉन्सेप्ट क्या है? अरे समझा नहीं समझा? चार्ट आपकी ग्रैंड स्ट्रेटेजी बताओ कौन सी है? स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट, आपको पता है स्टेबिलिटी का कोई बच्चा नहीं, एक्सपेंशन का बच्चा बहुत ज्यादा, रिट्रेंचमेंट की भी बच्चे बहुत ज्यादा, कॉम्बिनेशन का कोई बच्चा नहीं। यानी कि पढ़ाई करते समय आपको 4 बच्चे, स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट, कॉम्बिनेशन, 4 बच्चे दिख रहे हैं। उन चारों बच्चों में से जो स्टेबिलिटी है, अफसोस की बात है इनका कोई बच्चा ही नहीं हुआ। तो स्टेबिलिटी के नीचे कुछ नहीं है, आपको उनके बच्चे, उनके टाइप्स नहीं है। पर जब मैं एक्सपेंशन देखता हूं ना, देखो देखो देखो, एक्सपेंशन के भी उन्होंने बहुत सारे टाइप दिखाए। इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटेजी, एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रेटेजी। इंटरनल में थ्रू इंटेंसिफिकेशन, थ्रू डाइवर्सिफिकेशन, इंटेंसिफिकेशन के 3 बच्चे बना दिए। और फिर बताया उन्होंने क्या किया, डाइवर्सिफिकेशन, 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 उसके अंदर क्या लाया, 3 बच्चे लाए, कॉन्सेंट्रिक, कॉन्ग्लो, एक्सपेंशन थ्रू इनोवेशन, ये उसके 3 बच्चे लाए। समझ आया? आपको नहीं समझ रहा भैया? स्टेबिलिटी के कोई बच्चे नहीं है, एक्सपेंशन के 2 बच्चे हैं। कौन से मेन बच्चे हैं? ये बच्चे, एक्सपेंशन थ्रू इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल के भी 2 बच्चे हुए हैं, इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन। इंटेंसिफिकेशन तो आपने देखा था, डाइवर्सिफिकेशन के बच्चे ये सारे हैं। सर ये तो इंटरनल हो गया। आप देखना, मैं अरे बहुत मजा आएगा पढ़ के, आनंद है आज। सुनो, मैं आपको इधर लेके जाता हूं, कहां पे? अब फिर आप बोलेंगे कौन सा बाकी है? अब आए एक्सटर्नल ग्रोथ। इंटरनल तो खत्म हो गया, एक्सटर्नल मतलब क्या? मर्जर्स, एक्विजिशंस, इस सब में चेंजेस, टाइप्स ऑफ मर्जर। मर्जर कौन से टाइप के, तो वो लिखा है। हाँ ये देखो, एक्सपेंशन थ्रू अलायंसेस, अलायंसेस क्या होता है, ये सब लिखा हुआ है। आपको पता नहीं चल रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूं, आपको समझा क्या चल रहा है? सुनो, अभी आप पहली बात तो इसको समझे, इसका डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, फिर एक एक को देखेंगे। ओके, देखो पहले तो बताओ ग्रैंड स्ट्रेटेजी कितने टाइप की होती है? 4। कौन से टाइप की? ग्रैंड स्ट्रेटेजी बराबर है। इसके कितने बच्चे बनाऊं मैं? वेरी गुड, नाम बोलेंगे? स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट, कॉम्बिनेशन। इनका कोई बच्चा नहीं, अफसोस इनके भी कोई बच्चे नहीं हुए जिंदगी में। अरे इनके बच्चे नहीं, हमारे लिए तो अच्छी बात है,
हम तो चाहते हैं इनके बच्चे का हो, इनके बच्चे का तो हमारा सिलेबस कम हो जाता है, पर एक्सपेंशन ने अपने आप को रोका ही नहीं, कुछ ज्यादा ही एक्सपेंशन कर गए। इन्होंने तो इंटरनल से भी किए, नहीं, आई डिड नॉट मीन टू से दैट, वो गलत हो गया। राधे राधे, हरिओम, जय श्री राम। तो मेरा ये मतलब नहीं था, गलती से आ गया। अब उन्होंने बच्चों के नाम है सर के, इंटरनल बच्चा, एक्सटर्नल बच्चा, मैं क्या बोलूंगा। अब उन्होंने अपने आपके बच्चों के नाम ही ऐसे रखे, मैं क्या कर सकता हूं। इन्होंने एक्सपेंशन की कुछ इंटरनल के द्वारा। अरे आपको मजाक लग रही है, अभी तो आपको आईसी का मॉडल दिखाया ना, इंटरनल ग्रोथ, ये घर में ही हुआ सब कुछ, और ये बाहर वालों से। देखो, एक्सपेंशन करना है तो आपके पास दो तरीके हैं आपने धंधे बढ़ाने के, एक तो इंटरनल, एक तो बाहर। You take me wrong always. I don't know. I did not mean to say all this, but you have taken it into different direction altogether. कुछ नाबालिग बच्चे बैठे हैं यहाँ, क्या बेटा कुछ बोल रही हैं? Say something. ऐसे मत करो, फिर मुझे शर्म आ जाती है। अब इसमें भी दो बच्चे हो रहे हैं, इंटरनल में भी दो बच्चे हो रहे हैं। इनको एक्सपेंशन तो करना ही था, एक्सपेंशन थ्रू इंटेंसिफिकेशन। एक्सपेंशन थ्रू डाइवर्सिफिकेशन, ओके। अब इंटेंसिफिकेशन के भी तीन बच्चे होगा, समझ नहीं आ रहा किसके कौन है। इतने बच्चे परिवार में, पूछना तुम किसके बच्चे हो, बोले मैं इंटेंसिफिकेशन का हूं। फिर इंटेंसिफिकेशन, तुम्हारे पापा का नाम क्या है, बोले मैं इंटरनल का हूं। फिर इंटरनल का पूछे तुम किसके, बोले मैं एक्सपेंशन का बच्चा हूं। यानी कि इस चैप्टर में ढूंढना पड़ेगा बच्चे है पर किसके, वही समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूजन हो रहा है। Okay. तुम उसमें अपना रिसर्च मत करो, किसके जैसे दिखते क्या है। किसके जैसे दिख रहे हैं। मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट एंड, ये तो सर ऐसा लग रहा है ये तो कहीं तो हमने देखा है। आपको याद होगा, मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और चौथा डाइवर्सिफिकेशन। अच्छा, ये तो वही है, देखो ना, ये वही नाम है। ये देखो, ये पिछले जन्म में इनके भाई साहब थे, अब अंकल हो गए। ऐसे कैसे, मतलब भाई ये हमने नहीं बनाया है, कैसे मतलब हो गए होंगे, जैसा होना था हमें क्या पता। ये पहले आप एनसॉफ्ट की दुनिया में ये चारों भाई बहन थे, मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ये चारों बॉक्सेस थे। अब उन्होंने इस जन्म में बोला नहीं, तुम इसके भाई नहीं लगते हैं, तुम इनका अंकल बन जाओ। बोले ओके फाइन, पर वो अंकल बना तो बोले फिर मेरे भी अलग बच्चे होंगे। बेस्ट है, तो अब डाइवर्सिफिकेशन के भी अपने बच्चे हुए, इसने भी बातों में तीन बच्चे बना दिए। तीन बच्चे हुए इनके, एक बच्चा हुआ कॉन्सेंट्रिक, एक बच्चा हुआ कॉन्ग्लो, एक बच्चा हुआ इनोवेशन। अच्छा, इनके भी बच्चे बना दे। कॉन्सेंट्रिक, एक बच्चा इनोवेशन से हुआ,
आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू टीच। मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ और आप क्या सुन रहे हो। बच्चों की बात कर रहे हैं, कॉन्गलो। ओके, आपने समझा होगा मैं क्या पढ़ा रहा हूं। अच्छा, मतलब ये डायग्राम ऐसे मूव हो रही क्या? तो इनका तो कोई संतान नहीं है, इनके है नहीं, इनके 3 हुए थे। बोलो इनके 3 बच्चों के नाम। टर्न अराउंड, डाइवेस्ट, ये तो याद है सर। इनके तो कोई बच्चे नहीं हुए, इनके कोई बच्चे नहीं है। जो भी सारा कांड किया है एक्सपेंशन ने किया हुआ है, और जिसके चलते चैप्टर बड़ा हो गया अननेसेसरी। अभी तो मैं एक्सटर्नल पे पहुंचा ही नहीं, तो घर के बच्चे हुए हैं अभी तो। यार तुम ऐसा मत बोलो, एक्सटर्नल बाहर वाला, एक्सटर्नल बोलो, ऐसा बाहर वाली वाला मत बोलो, बोलो एक्सटर्नल बच्चे हुए। डोंट से बाहर अंदर, ऐसा अच्छा नहीं लगता। रुक जा बेटा, तू नहीं, उसको आज पक्का। इसके 2 बच्चे होंगे एक्सटर्नल में, एक होता है मर्जर, एक होता है एक्विजिशंस। और फिर मर्जर के भी टाइप्स है और फिर अलायंसेस भी है, बहुत कुछ कर रहे हैं ये बाहर। एक बच्चे का नाम रख दिया इन्होंने मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। ये ड्रॉ क्यों कर रहा हूं? ताकि आपको समझे ये चैप्टर किस दिशा में बढ़ रहा है। मैंने सुना आपने क्या बोला। और फिर अलायंसेस के अलग क्वेश्चन है, ये चैप्टर है पूरा। आपने स्टेबिलिटी के लिए एग्जाम्पल लिया सेल, ओएनजीसी भेल। कॉम्बिनेशन के एग्जाम्पल आपने लिए, रिलायंस का एग्जाम्पल दिया मैंने। ना ना कुछ भी मत बोलो। रिलायंस पेट्रोल, स्टेबिलिटी, लायंस, लायंस फ्रेश, क्या है फ्रेश? डाइवेस्टमेंट और जियो मार्ट। यानी कि एक कंपनी ने 3 वो यूज किए। तो ये बहुत इजी है, सिर्फ प्रॉब्लम एक्सपेंशन में है। हमारा ये हो गया, ये भी हो गया, ये पापा का नाम भी खत्म हुआ, पापा के बच्चे बाकी बस। और बच्चों ने आतंक मचा के रखा है। पर एक बच्चा बहुत स्वीट हुआ इंटरनल, उनका एक बच्चा है इंटेंसिवेशन। ये तो मोक्ष की प्राप्ति हो गई यहां, क्योंकि ये तो बच्चा एनसॉफ का, एनसॉफ कॉन्सेप्ट ही पहले हो चुका है। देखते हैं, सेम प्रोडक्ट सेम मार्केट, थोड़ा चेंज। वॉलमार्ट इंडिया में आया, एप्पल फोन भी इंडिया में आया, झंडू बाम युगांडा में गया, मार्केट डेवलपमेंट बोला, एचओएल का नया सोप आया। तो ये आपको आता रहे। अब डाइवर्सिफिकेशन में 3 बच्चे हुए, कॉन्सेंट्रिक इनोवेशन कॉन्गलो। ये मेरा पढ़ाने का आज का मुद्दा है, क्योंकि मैं सब कुछ खत्म हो चुका है। मुझे क्या करना है, ये मैं आज पढ़ाऊंगा, फिर वक्त मिला तो ये पढ़ाऊंगा, फिर अलायंस पढ़ाऊंगा। ये हो गया, पता है क्या, पूरा चैप्टर है ये पूरा चैप्टर ही ऐसा है। यानी कि चैप्टर में इसके अलावा कुछ है नहीं, पूरा चैप्टर 4 यही है। मैं अपनी नोट्स आपको शेयर करना चाहता हूं, कर देता हूं। रुको एक बार देख लो, चैप्टर का नाम देखो, स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट, कॉम्बिनेशन, टर्न अराउंड, ये आदमी है कि कौन है? इसने रिट्रेंचमेंट के बच्चों को भी अलग स्थान दे दिया। ये डायग्राम ही गलत है, नहीं समझा? अरे ऐसे तो रिट्रेंचमेंट के 3 बच्चे हैं, टर्न अराउंड, डाइवेस्टमेंट, लिक्विडेशन। कौन से अलग है? उसी का ही पार्ट है वो, रिट्रेंचमेंट के 3 बच्चे होते हैं। एनीवेज, वो पोर्टफोलियो एक अलग चीज है बस। ये देखो, ये चैप्टर पूरा अपना खत्म हो जाएगा, एंटायर चैप्टर इज ओवर। ये जो डायग्राम है ना, ये डायग्राम यानी कि ये पूरे चैप्टर की है। ये देखो पूरा, ये देखो, ऐसे ये हमने 4 बच्चे देखे, इन चारों को देखा। कल हमने स्टेबिलिटी को समझा, एक्सपेंशन, अभी एक्सपेंशन का ही चल रहा है बहुत।
चैप्टर में, वो तो हमने डायग्राम में आपको बताया है। देखो ये पूरा एक्सपेंशन 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 एक्सपेंशन, अभी तो बाहर वाली है ना, हाँ एक्सटर्नल, देखो मर्जर्स अलायंसेस ये सब आया, ओके। फिर एग्जिट में है, कौन सा एग्जिट, टर्न अराउंड, डाइवर्समेंट, लिक्विडेशन, है ना। अब बस अच्छा ये ऑप्शंस, एनसॉफ तो अपन ने देखा है ना बच्चों, एडीएल अभी मेरा दिखाना बाकी है, वो पढ़ाऊंगा मैं जब आएगा टाइम उसका, ओके। एडीएल में बताऊंगा, बीसीजे में बताऊंगा, स्टॉप लाइट ये मैं बताऊंगा, ओके। देन चैप्टर इज ओवर। यानी कि अगर मैं इस चैप्टर को देखता हूं ना, आपको ये समझ आ रहा होगा कि आप कहां तक पहुंचे हो, कहां तक पहुंचे आप सब कुछ का। अभी यहां पे सिर्फ एक्सपेंशन अगर मैं पढ़ा दूंगा ना, अरे बोलो, तो ये चैप्टर जो है ना ये ऊपर तक सब खत्म हो जाएगा, सिर्फ मेरे पास ऑप्शंस बचेंगे, उसमें का भी एक कॉन्सेप्ट हुआ है एनसॉफ, ठीक है, समझ आ रहा है, हाँ समझ आ रहा है। तो चलो फिर हम आपको कुछ पढ़ाते हैं। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, क्या पता है क्या पढ़ाऊंगा मैं आपको, ओके गाइस कम ऑन, आप देख रहे हो यहां पे, मुझे आपको पढ़ाना है इनोवेशन, कॉन्ग्लो एंड कॉन्सेंट्रिक। आज मैं पूरा प्रयास करूंगा तीनों बच्चे में खत्म कर दूं, कॉन्सेंट्रिक, इनोवेशन, कॉन्ग्लो। ये किसके बच्चे, ये भी इंटरनल के ही बच्चे हैं। इंटरनल में 2 बच्चे, इंटेंसिफिकेशन, ये तो तीनों हम देख चुके हैं, अब डाइवर्सिफिकेशन के 3 बच्चे देख लेंगे, है ना। चालू करें। अब मैं आपको ये डायग्राम तो ड्रॉ करवा दूंगा मैं आपसे, पर पहले मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा देता हूं जिसका नाम है इंटेंसिफिकेशन, सॉरी डाइवर्सिफिकेशन। चलो आ जाओ इधर। ओके नाउ चेक दिस आउट, ओके कॉन्सेंट्रेट एवरीबॉडी, कम ऑन गाइस कॉन्सेंट्रेट। ये इसमें वर्टिकली इंटीग्रेटेड लिखा है और उसमें बैकवर्ड फॉरवर्ड लिखा है, उसके अंदर इन्होंने हॉरिजॉन्टल भी लिखा है। ओके चलो चालू करूं। दो क्या लिखा है, कॉन्सेंट्रिक, क्या लिखा है, हाँ, concentric diversification takes place when the products are related. In this diversification, the new business that is it diversified into linked to the existing business through process technology marketing. The new product is a spin-off from the existing facilities. This means that concentric diversification too, there are benefits of synergy. सर हमको कुछ नहीं समझा इसमें, मैं समझाता हूं। आपने कभी शुगर फैक्ट्री देखा होगा, सुना तो होगा। शुगर फैक्ट्री में क्या जाता है, शुगर केन, निकलता क्या बाहर। ऑसम, क्या नॉलेज है आपका, शुगर के अंदर शुगर बाहर। हाँ मतलब बेटा वही, पर अल्टीमेटली आती तो शक्कर ही बाहर है। पर आपको पता है महाराष्ट्र में बहुत सारी शुगर फैक्ट्रीज है, बहुत सारे लोगों के आसपास भी कभी होगी। उस शुगर फैक्ट्री में ना किसी शुगर बाहर आती है, वो क्या करते हैं मोलासिस से उसकी और कुछ चीजें बनाते हैं। तो पहले से शुगर बाहर निकल रही थी, फिर वो कचरा जो था ना वेस्ट हो रहा था, उनका कचरे से कुछ बना लेते हैं। तो उन्होंने क्या करा, वो फैक्ट्री के अंदर और एक यूनिट चालू किया जिससे पेपर निकलने लगा बाहर, पेपर ये पेपर। फिर बोला यार एक था ये जो हो रहा है, जिसका जो ये वेस्ट हो रहा है, एक काम करते इससे बनाते देसी पौवा, दारू। ऐसी दारू मिलती है ना उसमें, अगर एक लगा दो शॉट, मोक्ष की प्राप्ति हो गई। देसी दारू मिलती है उससे, गन्ने के फैक्ट्री से। एक शॉट लगा क्या तो कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं समझेगा आपके साथ क्या हो रहा है। सर क्या बात कर रहे, शुगर फैक्ट्री से दारू मिलती है, किसको पता है? आपको पता है दारू मिलती है शुगर फैक्ट्री से? यस। वो पेपर मिलता है, पता है क्या करते हैं? बता क्या, शुगर फैक्ट्री पहले पूरी मशीन से शुगर बाहर निकल जाती, फिर जो और बचता है ना उसके अंदर कुछ, उसके साथ में और एक यूनिट जोड़ देते तो दारू निकल जाती, और एक यूनिट लगाते पेपर निकल जाता। यानी क्या कर रहे हो, कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो शुगर केन पे। शुगर केन को कॉन्सेंट्रेट करो, जो जो उससे और निकलता सब निकालो बाहर।
नाम क्या होगा? कॉन्सेंट्रेट। यानी कि शुगर पे नए धंधे करने से अच्छा एक काम करो ना, आपके घर में जो चीजें ऑलरेडी है उसको थोड़ा सा कुछ करके अगर कुछ नया बन रहा है तो वही कर दो। इट इज वेरी इजी टू एक्सपैंड लाइक दिस। नहीं समझा? अरे कुछ नया, अगर मान लो कोई शुगर फैक्ट्री वाला बोलेगा एक काम करता हूं मैं रियल एस्टेट चालू करता हूं, तो उसके लिए बहुत दम लगेगा ना, कुछ नई चीज है वो। अरे ये तो अपने घर का ही है, थोड़ा मशीन लगा दो तुरंत बाहर आ गई, दारू निकल जाएगा, पेपर निकल जाएगा, कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। यू आर एंटरिंग इनटू द न्यू प्रोडक्ट हैविंग सम कनेक्शन विद द एग्जिस्टिंग प्रोसेस। 90% प्रोसेस तो शुगर निकालते निकालते खत्म हो जाती। 5% ऐड कर दो दारू बाहर, और 5% लगा दो। ऐसा ही होता है दूध के फैक्ट्री में। अमूल, और सभी को पता होगा दूध से बहुत सारे आइटम बनते हैं। मतलब दूध से कितनी सारी चीजें। अमूल, अरे अमूल, कोई बताएगा अमूल में क्या क्या बनता है? अमूल बटर, अमूल चीज, आइसक्रीम, पनीर, बस इतना है। अमूल दही, दैट इज कर्ड, छाछ यानी कि बटर मिल्क, अमूल प्रोसेस मिल्क, फ्लेवर्ड मिल्क, लस्सी। ए पाव भाजी, अमूल की पाव भाजी वैसा नहीं है वो। अमूल की पाव भाजी, वो अमूल नहीं बना था पाव भाजी। एक मिनट मुझे बताओ, अमूल पाव भाजी बनाता है? अरे मेनू में लिखा रहता अमूल पाव भाजी, यानी कि वो बोलते हैं। I just don't understand. मतलब आई एम सरप्राइज। एक लेट मी क्लियर, अमूल एक दूध की कंपनी, पाव भाजी कभी नहीं बनाई। दूसरी बात, अमूल का क्या संबंध है पाव भाजी से? अमूल का जो बटर निकलता है ना बाहर, उस वो पाव भाजी में जाता है। इसलिए लोग लिखते हैं इथे अमूल पाव भाजी मिलना। इट डजंट मीन इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय अमूल। ओके, अमूल इज दूध का कंपनी। अच्छा एक बात बताओ, क्या आपने सुना है पनीर? क्या आपको रसमलाई पता है? रसगुल्ला, गुलाब जामुन, ये सारे जो प्रोडक्ट है, रसमलाई, ये सारे प्रोडक्ट है। और जिन लोगों को थोड़ा सा किचन पता होगा, ये थोड़ा थोड़ा चीज चेंज करके आप उसको अलग अलग चीजें बना सकते हो। मम्मी को आपके ज्यादा पता होगा, दूध से बहुत सारी चीजें बन जाती है, एंड में तो आपको घी निकलता है। उसको पता नहीं क्या करते हैं घर में, देखना दूध के वो मलाई निकाल निकाल के उसको रखते हैं, और एक एंड में बोलते हैं इसको कुछ करने से उसका घी भी निकलता है बाहर। कितना टेम्परेचर, क्या आपने को बहुत ज्यादा बुद्धि नहीं उसमें, बट कुछ महिलाओं को पता होगा। बट दोस्तों, दूध का फैक्ट्री जो है ये आया था अमूल ने प्रोसेस मिल्क के लिए। अब जानते हो अमूल कौन है? अमूल, कोई अमूल का लॉन्ग फॉर्म पता है? आनंद मिल्क यूनियन, यूनियन है समथिंग, यूनिट और समथिंग लिमिटेड। गुजरात में गांव है, एक शहर है जिसका नाम है आनंद। वहां की फैक्ट्री है, ए से आनंद है, और आनंद किसी इंसान का नाम नहीं, गांव का शहर का नाम है, आनंद मिल्क। और पता है इसके ओनर कौन है? फार्मर्स कोऑपरेटिव है। फार्मर ने मिलकर बनाई है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, अमूल। कैसा नाम है अमूल का? आज देखो हर जगह पे चर्च है, कोई बटर और कोई बोला तो पहले अमूल का नाम आता है बाहर। चीज बटर में और कोई मुझे लगता है ही नहीं, अमूल ही है बस। वन साइडेड चलता है वो, मानते हो ना? आप लोग भी कभी शॉपिंग जाते हो, बटर और ये बोला तो आदमी बोलता है अमूल का दे दो भैया। यहां तक कि अमूल ने इतना एक्सपेंशन किया अपना, अमूल के खुद के स्टोर्स भी है। मतलब अमूल ही लिखा होता है, अमूल के सारे प्रोडक्ट मिलते हैं, फिर दूध भी मिल जाएगा, अमूल का दही भी मिलेगा, अमूल के फ्लेवर्ड मिल्क कितने चलती है, चॉकलेट आते हैं अमूल के। ये पूरा कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या? आप क्या कर रहे हो? अमूल पहले से दूध के लिए बना था। अरे वो क्या करते थे, फार्मर लोग अपना दूध क्या किसी और को बेचते थे, और बायर बहुत सस्ते में लेते थे। तो उनको लगता था मेहनत हम कर रहे हैं, सस्ते में क्यों दूध ले रहा है। फिर सारे फार्मर साथ में आके उन्होंने बोला काम करते, सब दूध इकट्ठा करते और प्रोसेस मिल्क वो पैकेट में बेचते। फिर धीरे धीरे कुछ बुद्धिजीवी लोग आए, बोले यार एक काम करते हैं, अब दूध तो बना ही रहे, छाछ बना लेते हैं। थोड़ा सा कुछ करके छाछ बन गई, थोड़ा कुछ दूध को फाड़ दो, दही बन गया। तो ऐसा करके 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 2-3% आपने एक नई चीज थोड़ी सी ऐड कर दी तो एक नया बच्चा बन गया। तो आपके कॉन्सेंट्रिक मतलब उनको समझा यार, दूध से इतने अनेक प्रकार की चीजें निकलती है, तो उन्होंने क्या करा, हर एक की प्रोसेस ऐड कर दी। बेसिक देखो, दूध जब प्रोसेस होता है ना, 50-60% प्रोसेसिंग तो दूध में हो जाती है।
फिर 2-4% और कुछ ऐसा वैसा करेंगे तो दही बाहर निकल गया, 2-4% कुछ निकला, कुछ कर दो तो घी बाहर निकला। ऐसा बोल के उन्होंने अलग अलग चीजें कर करके, थोड़ा मम्मी से पूछ लेना क्या करते हैं उसमें, आई डोंट नो मच, बट दूध, रॉ मटेरियल तो दूध ही है, आउटपुट में कितनी चीजें हैं। तो उनको ये समझा एक काम करते हैं, व्हाई कांट वी डू दिस। तो उन्होंने सारे के सारे अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में सारे प्रोसेसेस बिठा दिए। व्हाई द नेम इज गिवन कॉन्सेंट्रिक, यू आर एडिंग न्यू प्रोडक्ट टू द एग्जिस्टिंग कंपनी, बट द न्यू प्रोडक्ट इज हैविंग सम कनेक्शन विद द एग्जिस्टिंग वन। तो क्या दही का कनेक्शन दूध से है क्या? नहीं। छाछ का कनेक्शन है ना। और अल्टीमेटली ऐसा नहीं कि दूध से अगर मान लीजिए आपको दही बनाना है तो आपको पूरा काम वापस नहीं करना है, तो प्रोसेस मिल्क तो ऑलरेडी है आपके पास। अरे बोलो सही क्या? तो कॉन्सेंट्रिक का डेफिनेशन वापस से एक बार पढ़िए। अब आपके पास 2 एग्जांपल है, दूध वाला अमूल। विकी बता अमूल है कौन? द टेस्ट ऑफ इंडिया, आनंद गुजरात। ओनरशिप ऑफ गुजरात क्या लिखा है? किसकी ओनरशिप है? कोऑपरेटिव मिल्क, कोऑपरेटिव सोसाइटी आई, फार्मर्स लोगों की कंपनी है। कंट्रोल्ड बाय 3.6 मिलियन मिल्क प्रोड्यूसर, 36 लाख फार्मर की मिला के कंपनी बनी हुई है। इतने फार्मर्स मिलकर बनाए हुए, ये देख लीजिए। कोऑपरेटिव है, डेयरी काम है उनका, डेयरी के सारे प्रोडक्ट आते हैं। डेयरी प्रोड्यूसर्स ऑफ गुजरात, रेवेन्यू कितना रेवेन्यू बना रहे फार्मर्स? 52,000 करोड़ का सेल करते हैं भाई। इट्स अ बिग कंपनी। अच्छा है, आपने अमूल के प्रोडक्ट्स तो देखे ही होंगे। अमूल दूध पीता है इंडिया, अमूल। उसके ऐड भी बड़े फनी होते हैं, क्या क्या बनाता है मैडम। इसमें से कभी कुछ आपने टेस्ट किया तो देख लेना। अमूल चीज बटर, फ्रेश क्रीम, कूल, अमूल प्रोटीन पनीर, अमूल चीज, अमूल प्रो लाइफ दही, अमूल मिल्क बटर मिल्क। क्या रे, लस्सी भी आती है इसकी, अमूल शुद्ध घी। ये सब कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। And why it is concentric, concentrate. Now I'll tell you why it is called as concentric, because यहां पे लिखा है, पढ़ना क्या लिखा है। Concentric diversification takes place when the products are related. क्या दूध और दही रिलेटेड है? Awesome. In this diversification, the new business, यानी कि दही, यानी कि छाछ, यानी कि flavored milk, diversified into the linked, which is linked. Linked किससे है? किससे linked है? एग्जिस्टिंग बिजनेस, यानी कि दही, यानी कि छाछ, यानी कि फ्लेवर्ड मिल्क, इसका संबंध एग्जिस्टिंग मिल्क से है। अरे है नहीं, क्या नहीं है? है ना। एग्जिस्टिंग प्रोसेस, टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग। तो इस समय तो क्या प्रोसेस से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है? दूध से कनेक्टेड है। या जो शुगर केन के फैक्ट्री में उसी शुगर केन से शुगर निकलती है, उसी शुगर केन से दारू निकलती है, उसी शुगर केन से, तो लिंक्ड है। दोस्तों यहां पे लिखा है प्रोसेस और टेक्नोलॉजी भी लिखी है। मैं कुछ बोल, कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन कैसा था मालूम है आपको? मैं बताना भूल गया था। अभी कोई कंपनी जो होगी, जो वो बना रही है वो बनाएगी, थोड़ा सा चेंज करके आप उसकी टेक्नोलॉजी पहले प्रोडक्ट की और दूसरे प्रोडक्ट की ऑलमोस्ट सेम ही है, से थोड़ा चेंज करके नया प्रोडक्ट बन जाता है। एग्जाम्पल, पहले बनता था सिर्फ आईपॉड, एप्पल में आईपॉड जो म्यूजिक प्लेयर का काम। यार अभी कुछ खास करना पड़ेगा, लेट्स गो फॉर कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। उन्होंने उसी आईपॉड को खोला, बोले आज के आने वाले जमाने में मोबाइल चलेगा, बोले काम करो इसमें सिम कार्ड इंसर्ट करने की जगह डाल दो। आईपॉड एग्जैक्टली सेम, स्क्रीन सेम, सब कुछ सेम, थोड़ा सा उसमें सिम कार्ड डालने की जगह बना दी, थोड़े रिक्वायर्ड चेंजेस करवा दिए, एंड दे मेड आईफोन। कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। 70-80% जो आईपॉड का जो सिस्टम था,
इट वॉज सेम इन द आईफोन ऑल्सो. अभी तो आईफोन आप एकदम बहुत इतने सालों में बहुत एडवांस हुआ है, बट इनिशियल का आईफोन वॉज वेरी सिमिलर टू आईपॉड. तो क्या करा, नया प्रोडक्ट जो बनाया है उसके संबंध एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी से है. वही तो लिखा ना, एक तो एग्जिस्टिंग प्रोसेस से होगा या तो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी से होगा. नहीं समझा आपको? आईफोन और आईपॉड में 100% का डिफरेंस नहीं है. लॉट ऑफ थिंग्स आर सिमिलर इन नेचर. समझ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं? थोड़ा सा आईपॉड में कॉलिंग का सिस्टम नहीं था. ये देखो ना, आईपॉड बड़ा सुंदर दिखता था पहले. आईपॉड म्यूजिक प्लेयर आपको देखकर याद आ जाएगी. ये देखो, अरे क्या खुला भाई, क्या आईपॉड? ये तो एयरपॉड है. ये क्यों आया भाई? ये ऐसे आते थे पहले तो. सर ये, हाँ ये तो आईफोन जैसा दिखता है. क्या नाम है देखो उसका? सर कमाल का आईपॉड है ये तो आईफोन जैसा दिख रहा है. अरे पहले आईपॉड था वो, फिर उनको लगा यार स्टीव जॉब बहुत होशियार थे, बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति थे स्टीव जॉब्स. अब तो चले गए, कैंसर से मर गए, आप जानते होंगे ना. अभी तो एप्पल कंपनी टीम कुक चलाता है, पर ये बंदा होशियार था. इसको लगा यार ये तो आने वाला जमाना मोबाइल फोन का एक काम करते ना, फिर इसको ही थोड़ा सा चेंज करके इसको मोबाइल फोन बना देते. देखो आईपॉड दिखने को ऐसे ही था. आपका नया प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जिसके संबंध एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से होना चाहिए. एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की तो प्रोसेस सेम हो सकती है, जैसे दूध की फैक्ट्री में प्रोसेस सेम होती है. मतलब उसी दूध को आगे थोड़ा सा कुछ करके कुछ मिलता है, उसी दूध को कुछ आगे कुछ करके और कुछ मिलता है, तो प्रोसेस लगभग सेम होती है आगे आगे. यहां पे प्रोसेस नहीं, यहां पे टेक्नोलॉजी सेम है ना, थोड़ा सा चेंज करके नया प्रोडक्ट बना दिए बस. एवरीबॉडी ठीक है, बेस्ट है. अब तो मिलता नहीं मार्केट में, बंद कर दिया कंपनी ने. सर क्यों बंद कर दिया? चलता ही नहीं भाई. अच्छा सुनो, this means that the concentric diversification to there are benefits of synergy with the current operations. बताओ क्या इसको अलग कुछ करना पड़ रहा है? जो लोग दूध लेने आ रहे थे बोलते भैया दही लगता, दही भी ले ले, बटर मिल्क भी, फ्लेवर्ड मिल्क, कुछ करना तो नहीं ना. अब नहीं समझे मैं क्या बोल रहा हूं? अरे मेरे दुकान पे दूध बिक रहा है, दही रख दिया, छाछ रख दी, कौन सा अलग मेहनत करना है? यानी कि आपकी जो दुकान है उसी के अंदर एक नया प्रोडक्ट आ गया. बराबर है, वही तो लिखा देखो. द न्यू प्रोडक्ट इज ओनली connected in the loop like manner at one or more points in the firm existing. loop like पहले वाले से कनेक्टेड है क्या? नहीं है. दही और दूध में कनेक्शन है ना, आईपॉड और आईफोन में कनेक्शन है ना, बस वही तो लिखा है. फॉर एग्जाम्पल ये देखो क्या लिखा है, मुझे आपसे इन्होंने बोला है कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन जनरली दो चीजों से, दो अलग टाइप के हो सकते हैं. वैसे तो ये दोनों बहुत अलग है, पर आई डोंट नो व्हाई दे आर सीइंग ऑल दिस. एनीवेज, एक में लिखा है वर्टिकल, एक में लिखा है हॉरिजॉन्टल. मैं आपको पहले वर्टिकल के दो बच्चे पढ़ाना चाहता हूं. वर्टिकल आपको पता है हम लोग कहां हैं अभी? एक्सपेंशन के इंटरनल में कि एक्सटर्नल में? इंटरनल में. इंटरनल में भी इंटेंसिफिकेशन में नहीं है, हम डाइवर्सिफिकेशन. और डाइवर्सिफिकेशन का एक बच्चा है कॉन्सेंट्रिक. कॉन्सेंट्रिक हमने ऊपर समझा. और कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन इज जनरली अंडरस्टूड इन टू डायरेक्शंस, एक तो बैकवर्ड एक तो फॉरवर्ड. क्या बोला मैंने? पर ये वर्टिकल के अंदर एक तो वर्टिकल एक तो हॉरिजॉन्टल. एक तो वर्टिकल ना, और वर्टिकल के दो बच्चे होंगे फॉरवर्ड बैकवर्ड. मैं आपको पहले फॉरवर्ड बैकवर्ड समझाता हूं. फॉरवर्ड बैकवर्ड क्या होता है? अगर मैं कंपनी हूं, ओके, और मैं कंपनी हूं, ओके, और मैं बनाता हूं मैं क्या बनाता हूं? मैं बनाता हूं कपड़े. मैं हूं रेमंड, मैं हूं विमल. सुना है रेमंड विमल नाम सुना है कभी? कपड़े कपड़े बनाती है, ये बोलता ना धागा, ये क्या होती है? क्लोथ. तो ये होती है रेमंड ब्रांड. अब रेमंड क्या करेगा? रेमंड क्या करता है? ये कुछ लोगोस है उसका, वो खरीदता है कपड़े का धागा. ये रॉ कपड़ा खरीदता है.
जो जनरली वन ऑफ माय फ्रेंड्स इनटू द बिजनेस ऑफ दिस ओनली, वो उसका फैक्ट्री है इचल करंजी में। इचल करंजी पता है? कोल्हापुर में के पास में, बहुत फेमस जगह है कपड़ों के लिए। वहां पे उनकी वो बहुत सारी मशीनें चलती है। वो क्या करते हैं, कॉटन लेके वो सब बनाते हैं, कपड़ा बनाते हैं, रॉ कॉटन। फिर रेमंड आके क्या करता है, उनके कपड़े लेता है और उसको फिर आपके लिए प्रॉपरली अच्छे से कपड़े बना के देता है। एक कंपनी जो किसी और से कपड़े लेने के बदले अब एक काम करती, खुद ही अपना जिनिंग प्रेसिंग लगाती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जिनिंग प्रेसिंग? यानी कि फार्मर से कॉटन लेना, उसके अंदर घुसेड़ दो फैक्ट्री के अंदर, उसके बाद में उसकी गठाने बनती है। आपको पता नहीं कितना पता है, उसमें कापूस के अंदर, कॉटन के अंदर एक बीज होता है, वो बीज अलग होता है और कपास अलग निकलती है। हो गया बाइफरकेट। वो कपास को प्रोसेस करके गठाने बनती है। गठाने ऐसी होती है, ऐसे एकदम प्रेस करके एकदम, और उस गठानों का बाद में धागा बनता है और धागों से कपड़ा बनता है। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। तो मैं क्या कर रहा था, पहले इनसे ले रहा हूं, उनसे ले रहा हूं, 100 रुपए की चीज 400 में ले रहा हूं, बिकॉज मुझे अब मैं काम करता हूं ना, मैं किससे कुछ लूंगा ही नहीं, मैं खुद का ही बना दूंगा। नहीं समझ आया? इंस्टेड ऑफ बाइंग इट फ्रॉम अदर्स, व्हाट आई डू इज, अरे सिंपल, एसपीसी किस में है, सीए में ना, 11 12 भी अपना ही बैकवर्ड। वेन एवर यू मूव टूवर्ड्स रॉ मटेरियल, रिपीट अगेन, मैं किस में हूं, सीए में हूं। तो हमने क्या स्टार्ट कर दिया, 2 साल से 11 12, ताकि बच्चा 11 में भी हमारे पास रहे, 12th में, और 12th से ही हमारे पास फाउंडेशन में आ जाए। तो क्या हुआ, वेन एवर यू मूव टूवर्ड्स योर रॉ मटेरियल, इट्स कॉल्ड एज बैकवर्ड। अब वेन एवर यू मूव टूवर्ड्स योर डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड। अब एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज मेरे पास फाउंडेशन इंटर है और मैं फाइनल की क्लासेस चालू कर रहा हूं, फॉरवर्ड, 11 12 का बैकवर्ड। समझा मैं क्या बोल रहा हूं? तो जब आप रॉ मटेरियल की तरफ जा रहे हो तो बैकवर्ड, फिनिश गुड्स के डिस्ट्रीब्यूशन या फिर आपके पास जो प्रोडक्ट है उसको और आगे बढ़ा रहे हो, फॉरवर्ड। जैसे एग्जांपल देता हूं, वेरी सरप्राइज टू नो, अमूल स्टार्टेड नाउडेज एटीएम। अमूल के एटीएम चालू है, पैसे डालो दूध बाहर। सब कुछ भी बात कर रहे हो, पैसे डाल के दूध कैसे बाहर आएगा? आइए दिखा दें। यह है अमूल के एटीएम आपके पास, ये रहा आपके पास। क्या बात कर रहे हो? हाँ, इंडिया का फर्स्ट अमूल एटीएम, ये वेंडिंग मशीन है। यू नो व्हाई इट वाज मेड? ये बनाया क्यों तो पता है? इनका प्रॉब्लम था कि अमूल यूज्ड टू सेल दूध थ्रू ऑल द किराना शॉप्स, या छोटे छोटे स्टोर्स जो थे, उनको 2 रुपए लीटर देना पड़ता है मार्जिन। किनको? दुकानदारों को। अमूल बोले दुकानदारों को पैसे क्यों देना है यार, एक काम करते ना फिर, तो इंस्टेड ऑफ गिविंग इट टू देम, ये 2 रुपए पर लीटर का खर्चा बचाने का एक काम करते, वेंडिंग मशीन लगा देते। तो इन्होंने गुजरात में बहुत जगह पे वेंडिंग मशीन लगाई, जिसमें क्या होता है, लोग पैसे डालते हैं, दूध बाहर आता है, 2 रुपए कमीशन बच गया। तो यू वेंट टुवर्ड्स रॉ मटेरियल और डिस्ट्रीब्यूशन, इट्स कॉल्ड एज फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। क्या बोलेंगे इसको? जब आप ऐसा कुछ कर रहे हो जिसकी वजह से आपका डिस्ट्रीब्यूशन सस्ता हो रहा है, या डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट कम हो रही है, या डिस्ट्रीब्यूशन फास्ट हो रहा है, उसको बोलते हैं फॉरवर्ड। देखो, मैं दूध पैकेट बनाता हूं पर बेचता किसी और के थ्रू, तो एक काम करता मैं बना लेता ना, तो मेरे को खर्चा तो बचेगा डिस्ट्रीब्यूशन का। समझा नहीं समझा? एग्जाम्पल, अमेजॉन कंपनी है या फ्लिपकार्ट कंपनी है, उनको माल आपको भेजना तो क्या करना पड़ता है, कुरियर को यूज करना पड़ता। एक काम करते ना, फिर कुरियर कंपनी अपनी खुद की बना लेते, तो क्या किया, फॉरवर्ड। जब आप डिस्ट्रीब्यूट करने का कॉस्ट कम कर रहे हो, या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अपना खुद का बना रहे हो, इट इज अ फॉरवर्ड। पर अगर सोचो, आपको ये पता भी नहीं होगा, अमूल owns cows and buffaloes। अमूल के उसमें अपनी खुद की काउज भी है। हाँ, अरे खुद के काउज है उनके पास में अपनी खुद की काउज और बफेलोज है। तो इसका तो क्या, पहले वो फार्मर से ले रहे थे, अभी भी लेते वैसे, ले रहे थे, तो जो फार्मर भी तो अपना मार्जिन रखता होगा ना थोड़ा बहुत, तो मान लो 20 रुपए लीटर का फार्मर 40 रुपए चार्ज करता होगा। ये क्या बोल रहे, काम करते ना,
हम अपने भी खुद के काउज और बफेलोज ले रहे थे, तो जो 20 रुपए का था तो दूध 40 रुपए का नहीं मिलेगा, क्योंकि फार्मर से दे यूज्ड टू बाय 40। अब क्या करते हो, खुद का ही दूध है तो रॉ मटेरियल कॉस्ट कम हो गई ना। नहीं समझा मैं क्या बोल रहा हूं? सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, बैकवर्ड और फॉरवर्ड। तो अमूल कंपनी अगर वो एटीएम लगाए फॉरवर्ड, अगर वो काउज ऑफ बफेलो ले ले तो, मैं 11th-12th करूं तो बैकवर्ड, फाइनल करूं तो फॉरवर्ड। सिंपल सी बात है। जब आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिसकी वजह से आपका डिस्ट्रीब्यूशन या आपके प्रोडक्ट की बात की चेन आसान हो रही है, फॉरवर्ड, और बाकी तो सब बैकवर्ड ही है। गेटिंग एवरीवन? कोई शक, सवाल? कुछ भी नहीं? एक बात पूछूं मैं आपसे, किसी अस्पताल में, हाँ, किसी अस्पताल में डॉक्टर बनाने का भी काम चालू हो गया। सर ऐसा कैसा डॉक्टर बनाते हैं? आजकल हॉस्पिटल के अपने खुद के कॉलेज होते हैं, आपको पता है? यहां पे संचिति हॉस्पिटल है, वहां पे आप, वो ऑर्थो का हॉस्पिटल है, तो उनके खुद का कॉलेज भी है, तो लोग वहीं डॉक्टर बन जाते हैं और वहीं उनके पास में अस्पताल में काम करते हैं। अच्छा, बैकवर्ड और फॉरवर्ड? ऑसम, आपको कॉन्सेप्ट समझा है? इसको बोलते हैं, अरे क्या बोलते हैं इसको? टीम कुक ने एप्पल का क्या लिखा मैंने, आपको इसकी खबरें आ गई होगी ना? ये उसमें एप्पल स्टोर इंडिया मुंबई, क्या कहना चाहेंगे आप? पहला ये एप्पल के फोन किसी और के द्वारा बेचते थे, भारत के दुकानदारों के द्वारा एप्पल फोन आपको मिलता था। अभी बोले ऐसा नहीं करेंगे, हम आप एप्पल का स्टोर खुद बनाएंगे। आप बताओ क्या करा? डिस्ट्रीब्यूशन में जो 2-4 हजार रुपए दूसरों को कमीशन देना पड़ा था वो गिरा दिया। क्या कहेंगे, फॉरवर्ड कहेंगे, बैकवर्ड कहेंगे? एवरीबॉडी कम ऑन टेल मी, दैट्स फॉरवर्ड और बैकवर्ड? सही पकड़े हैं आपने। फॉरवर्ड और बैकवर्ड को सही समझा, एक बार देख लेते हैं यहां पे क्या लिख रहा है। मैं फॉरवर्ड बैकवर्ड पढ़ता हूं। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन फॉर्म्स पार्ट वर्टिकली इंटीग्रेशन इन वर्टिकल इंटीग्रेशन। एक बार देखते हैं। Backward integration is a concerned with the creation of effective supply by entering business of, क्या लिखा, क्या लिखा, क्या लिखा, क्या लिखा, क्या लिखा? इनपुट। इनपुट यानी कि आपको दूध बनाना है, काउज अपने ले लो, इनपुट पे चले जाओ। आपको फाउंडेशन की क्लास चालू करना है, 11th-12th भी अपना ही बना दो, बैकवर्ड। ओके। अब ऑन द अदर हैंड, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन इज मूविंग फॉरवर्ड इन द वैल्यू ऑफ चेन and entering business lines that use what, a product। तो ये दूध ही है, दूध का एटीएम बना दिए, तो क्या हुआ? हाँ, उधर फॉरवर्ड। मैं कौन हूं? एप्पल फोन। मैं एप्पल फोन ही हूं, पर इंस्टेड ऑफ गिविंग टू अदर्स, मैं अपनी दुकान खुद बनाऊंगा। देखो क्या लिखा, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन विल ऑल्सो टेक प्लेस वेयर ऑर्गेनाइजेशन एंटर्स इनटू द बिजनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। एग्जांपल, अ कॉफी बीन मैन्युफैक्चरर मे चूज टू मर्ज विथ, मैं कॉफी बीन बनाता हूं ना, तो कैफे भी मेरा ही, टोमेटो भी मेरा, टोमेटो सूप भी मेरा, केचप भी मैं ही बनाता। समझ गया ना मैं क्या बोल रहा हूं? मैं गेहूं बनाता ना, तो आटा भी मेरा ही चाहिए। मैं गेहूं नहीं बेचूंगा इसको, आटा भी मेरा बना के। मैं अभी तक आशीर्वाद आटा को बेच रहा था, गेहूं मेरा है ना, चक्की मेरी, आटा मेरा, आटा बेचूंगा। फॉरवर्ड, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? फॉरवर्ड बैकवर्ड, इज इट ओके? पर वही अगर मुझे कोई आटा बनाने वाला बोला तो नहीं, मैं आटा तुमसे गेहूं लेके, आप एक काम करता, खेती भी मेरी, गेहूं भी मेरा। यू आर गेटिंग इट? समझ गया ना? कैसा शब्द बोला वैसे बैकवर्ड और फॉरवर्ड डिसाइड होता है, ऐसे ऐसे। गॉट इट? सो दोस्तों, आपने आज जो समझा है उसको एक बार रिकैप करते हैं और फिर आज के लेक्चर को खत्म करते हैं। एक बार कॉन्सेंट्रेट कर गाइस। ओके बेबी, everybody? ओके, कम ऑन गाइस। अब बताओ हमने क्या पढ़ा अभी? मैंने आपको कॉन्सेंट्रिक पढ़ाया था, और कॉन्सेंट्रिक के भी 2 बच्चे दिए इन्होंने। हे भगवान,
वर्टिकल, और इन्होंने वर्टिकल के भी 2 बच्चे बनाए। कितने बच्चे हो रहे हैं? मैं बोला ना, समझेगा नहीं किसके कौन है। देखो, अब ये बच्चे वर्टिकल के, ये वर्टिकल कॉन्सेंट्रिक का बच्चा है। वैसे मैं आपको बता रहा हूं, मॉड्यूल से मिस्टेक हुई मेरे को, मैं आपको बता रहा अभी से मिस्टेक हुई। एक्चुअली कॉन्सेंट्रिक जो है ना, एक बहुत जुदा कॉन्सेप्ट है, अलग टाइप का। पर ठीक है, अब मैं उनको कुछ बोल नहीं सकता। उन्होंने कॉन्सेंट्रिक के 2 बच्चे बताए, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। एक्चुअली कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या है? आप कुछ एक ऐसा नया प्रोडक्ट बना रहे हो जो आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से कनेक्टेड है। एग्जाम्पल, आईपॉड, आईफोन। दूध बना रहे हो ना, दही बना दो, छाछ बना दो, ये सब कॉन्सेंट्रिक है। पर वो बोल रहे नहीं नहीं, कॉन्सेंट्रिक के 2 बच्चे, कोई बात नहीं भाई, ठीक है। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल के 2 बच्चे बना दिए उन्होंने। बैकवर्ड फॉरवर्ड, बैकवर्ड का एग्जाम्पल दे दो। अमूल ने क्या बनाया? एटीएम नहीं, तो गलत लिख दिया मैंने। अमूल काउस। काउस बनाते नहीं बेटा, काउस बनाते। काउस बाई क्या होगा ना, काउस बना दिए। अमूल एटीएम। और मैंने क्या एग्जांपल दिए? अभी यहां पे कॉन्सेंट्रिक का एग्जांपल लिख देता हूं। एप्पल ना, मेरे पास जगह ही नहीं है भाई, मुझे इसके साथ में ऐसे कुछ करना पड़ेगा। ओके, क्या लिखूं मैं इसके बारे में? एप्पल आईपॉड से बनेगा। और दूसरा एग्जांपल दिया हमने, अमूल मिल्क क्या बनाएगी? कर्ड बनाएगा, घी बनेगा, पनीर बनेगा, और सब बना दो इधर। इस तरह से डायग्राम दिख रहा है मुझे, क्या आपको दिख रहा है? तो खींच मेरी फोटो, फोटो खींचो और खींच के कल इसको पूरा लिख कर आना ना, व्हाट्सएप ग्रुप पे डालो। पहले एक फोटो खींचो इसका और इसको कल लिख के लेके आना, ये आपका होमवर्क है। ये चार्ट अच्छे से बनाना। और मैं आपको बता रहा हूं, सुनो सुनो, और भी बच्चे आने वाले, जगह रखना घर में। अभी तो परिवार तो बढ़ रहा है, शुरुआत हुई है। अभी तो हॉरिजॉन्टल बच्चे देंगे बहुत सारे, इनोवेशन कांग्लो भी बच्चे देंगे, मर्जर भी बहुत सारे बच्चे बनाएंगे, अलायंस की भी बच्चे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, पहले आपको सुनो, स्टेबिलिटी रिट्रेंचमेंट कॉम्बिनेशन में मुझे और जगह की जरूरत नहीं है, उनकी फैमिली खत्म हो चुकी है। मुझे यहां पे रोकना मत, मैं यहां पे बहुत सारा लिखूंगा। तो ऐसा बनाते समय आप इसका अच्छा वाला चार्ट बनाओ। कैसा? ऐसा पेज लेना बड़ा, फिर मैं आपका चार्ट दिखाऊंगा। घर पे जाके थोड़ी सी मेहनत करेगा। कौन सा चार्ट बनाएंगे? ऐसा वो बड़ा पेज आता है ना एक, वो जो इसके लिए आता है, शीट वगैरह आती से बड़ी ड्राइंग शीट, उसको बना के इसको एक चैप्टर पूरा इसको ठोक देना बराबर से। ओके, ए ग्रैंड स्ट्रेटेजी कमिंग फ्रॉम चैप्टर नंबर 4। सही है? ओके। मुझे और जगह लगेगी। कहां पे? इधर बोल रहा हूं मैं, इधर मुझे जगह लगेगी। ओके ओके गाइस, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, सी यू टुमारो। फिर मिलेंगे कल। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया है। आज हमने किया कॉम्बिनेशन, आज किया कॉन्सेंट्रिक, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, और आज हमने इमेज बना के चैप्टर को समझने की कोशिश की। वी अंडरस्टूड द स्कोप ऑफ दिस चैप्टर, कि चैप्टर है कितना बड़ा। ओके, आई थिंक डायग्राम से यू आर नाउ वेरी क्लियर एग्जैक्टली हम लोग किस दिशा में बढ़ रहे हैं। ऐसे आपको हर चीज के आपको चार्ट्स मिलेंगे। आपके नोट्स मेरे पास आ चुकी, मैं क्या करूं उसका? मैं चैप्टर 4 का आपको आज नोट्स आपके टेलीग्राम पे भेज रहा हूं। चैप्टर 4 एसएम के नोट्स योगिता को बोलो अभी टेलीग्राम पे डाले, ठीक है? चैप्टर 4 एसएम का नोट्स और साथ साथ में एफएम का पूरा बुक डाल दो। कौन सा?
रफ्तार, ठीक है, आपको मिलेगी रफ्तार आज थोड़ी देर में आपके अपने टेलीग्राम चैनल पर, जो नेशनल टेलीग्राम है उस पर भी जाके, जो मेरा अपना मेन चैनल है वहां पे जा सकते हैं, आपका जो बनाया अलग से भी जा। न्यू सिलेबस बेबी, व्हाई वुड आई गिव यू ओल्ड सिलेबस? आप ओल्ड चिंटी, आई एम टेलिंग यू, I have made that book as per the new syllabus. I have made all the desired changes. Not to worry. It is applicable for May 24. Okay? आप उसका इस्तेमाल कर सकती हो। दोस्तों, आपको मिलेंगे सुनहरे किताबें। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, 4 किताबें एसएम की मिलेगी, 4 किताबें एफएम की मिलेगी, 7 से 8 किताबें आपको मिलने वाली हैं। बुक्स आर अंडर प्रिपरेशन, पर कुछ मेरे पास बुक बन चुके जो मैं आपको शेयर कर रहा हूं। ओके? बुक जो हम लोग बनाते हैं उसकी चार्ट बुक बनाते हैं, सब सारी चीजें करते हैं। आपको जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं यहाँ पे, देखो मैं एसएम का आपको ये दिखा रहा हूं। देखो एसएम की चार्ट बुक बनती है। सर ये चार्ट बुक ऐसी चार्ट बुक बनती है इतनी छोटी सी? हाँ, 20 पेजेस में एसएम खत्म। ये एक एसएम का बुक, एक बुक होती है मेन बुक, ये पूरा है। हाँ, ये 120-30 पेजेस का है पूरा मॉड्यूल, कॉपी पेस्ट कलरफुल मॉड्यूल। जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उसको हाईलाइट किया जाता है। सर हमको ही मिलने वाली, आपको ही मिलेगी सर, कलरफुल ऐसी मिलेगी। सर अलग अलग कलर क्यों है? जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उसको हाईलाइट किया जाता है ब्लू वर्ड से। ऐसे आपको किताबें मिलेगी। ओके? और सर ये क्या है? रॉक्स। ओ, इसके बारे में कितनी तारीफ करूं मैं। रॉक्स एक ऐसी थी जो छोटी बुक्स आपको दिखाया था ना ऐसा कुछ, तो ये बीच वाला रॉक्स बुक है आपको। ये मतलब ये इट इज द इंटरमीडिएट लेवल। चार्ट बहुत छोटा सा है, बुक बहुत बड़ी है, ये उसके बीच का है, 60 पन्नों में खत्म। इसमें वही वर्ड्स है जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स विच इज रिक्वायर्ड टू बी रिमेंबर्ड, है ना, ये वाला। देखो जैसे अभी अपन ने चैप्टर वो किया था ना, चैप्टर 4। हाँ अभी किया ना चैप्टर 4। देखो कैसे मैंने बना, देखो आप ही देखो। सर आपके पास कहां से आए बेटा? अभी ओल्ड में और न्यू में उन्होंने सिर्फ थोड़ा चेंज किया है, पर ये ओल्ड के हिसाब से मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कैसा चैप्टर होता था। क्या किया मैंने, देख लो उसको, दिख रहा है क्या? अच्छा, आपने जो हमें आज बनाने को दिया है वो तो ऐसा ही दिख रहा है। सी अभी एक्सपेंशन के जो बच्चे ना उनके नाम बदले हैं, इनको इंटेंसिफिकेशन डाइवर्सिफिकेशन को उन्होंने बना दिया इंटरनल बच्चे, मर्जर अलायंसेस को बना दिया एक्सटर्नल बच्चे। समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूं? अगर मैं इसको दिखाता हूं, सर आप रेडीमेड भी चार्ट दोगे, फिर रेडीमेड भी दूंगा ना, पर आप भी थोड़ी सी मेहनत करिएगा, लिखते लिखते आपको भी याद हो जाएगा। दिख रहा है कैसे बनाया मैंने? दिख रहा है क्या? क्या रहे मैमी पोको किधर से आ गया? आपको बचपन में मैंने ऐसे देखा था। मम्मी पोको कहां से आ गया? अरे एग्जाम्पल है वो, बाद में बताऊंगा। आप देखो ये चार्ट बनता है ना, ये चार्ट कोई भी चैप्टर के स्टार्ट होने से पहले पढ़ना पड़ता है, जिससे आपको चैप्टर का दायरा समझता है, यू अंडरस्टैंड द एग्जैक्टली स्कोप ऑफ द चैप्टर। उसके बाद में चैप्टर को पढ़ना समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है। सर अभी ये जो चार्ट है वो तो थोड़ा सा हमसे अलग है। देखो पहले पापा के नाम चारों यही थे, इसके बच्चे भी ये तीनों ऐसे ही थे, इनके बच्चे पहले भी नहीं थे, अभी भी नहीं है। अभी उन्होंने क्या कर दिया, इसका नाम इंटरनल रख दिया, इसका नाम एक्सटर्नल रख दिया। उस इंटरनल में भी उन्होंने डायवर्सिफिकेशन के कुछ बच्चे, इनके दोनों के पापा का नाम कॉन्सेंट्रिक रख दिया, जबकि पहले कॉन्सेंट्रिक अलग था। अब बोले कॉन्सेंट्रिक के 2 बच्चे होंगे, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, एक कॉन्ग्लो। एक नया बच्चा बना दिया इनोवेशन, अभी नया बच्चा इनोवेशन से भी बन रहा है। तो पहले यहां पे एक बच्चा नहीं था, अमेंडमेंट में एक बच्चा पैदा हो गया, इंटरनल बच्चा हुआ इनोवेशन के साथ, ये इसमें आया। तो सर दोगे इसको पूरा आपके लिए नई बुक बनाई जा रही है, समझ आ रहा है? बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।